एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 वो है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो इस क्वेश्चन को करने की खातिर सबसे पहले तो जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको हम ब्रेक करते हैं -1 अंडर रूट और माइनस और +3 अंडर रूट। तो हम -3 अंडर रूट को -1 अंडर रूट और 3 अंडर रूट लिख सकते हैं। अब जो -1 अंडर रूट है वो आयोटा के बराबर होता है और अंडर रूट 3 एज इट इज़, तो -1 अंडर रूट को हम आयोटा लिख सकते हैं और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ यानी कि अंडर रूट 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 6 एज इट इज़, -4 अंडर रूट को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ -1 अंडर रूट और 4। अब इसमें जो -1 अंडर रूट है वो आयोटा के बराबर हो गया और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर हो गया। तो -1 की बजाय हमने आयोटा लिख दिया और 4 अंडर रूट की बजाय 2 लिख दिया। अब 2 और 6 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 12। तो 2 को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 और 7 का आयोटा जो है वो एज इट इज़। थर्ड पार्ट में भी अगर हम इस वैल्यू को ब्रेक करें -4/9 अंडर रूट को, तो -1 अंडर रूट इंटू 4/9। अब -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर और 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर। तो आयोटा 2/3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ये जो अंडर रूट के बाहर नेगेटिव साइन है वो एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर जो -20 है उसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं इसको -1 अंडर रूट इंटू 20 अंडर रूट लिख सकता हूँ, बाहर वाला माइनस एज इट इज़। और आयोटा जो है वो हमने -1 अंडर रूट की बजाय लिख दिया। 20 को ब्रेक करके हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं और इसमें अब हमारे पास जो माइनस आयोटा जो है वो तो एज इट इज़, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है और 5 का अंडर रूट जो है वो एज इट इज़, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसको अब हम -आयोटा 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 -60 को मैं ब्रेक करके -1 अंडर रूट और 60 अंडर रूट लिख देता हूँ। 4 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़ और -1 अंडर रूट की बजाय हमने आयोटा लिख दिया। 60 के अगर हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा फैक्टर जो कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, तो हमारे पास ग़ालिबन 4 इंटू 15 बनता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 15 रह जाएगा। इसी तरह से -8 अंडर रूट को ब्रेक करके -1 इंटू अंडर रूट 8 लिखा जा सकता है और -2 अंडर रूट को ब्रेक करके -1 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू आयोटा के बराबर है। 8 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 4 इंटू 2, इस वैल्यू को भी हम आयोटा लिख देते हैं और ये वाली वैल्यू जो अंडर रूट 2 है वो एज इट इज़। तो इसमें ये जो दोनों आयोटा हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 अंडर रूट 2 एज इट इज़ और ये जो दूसरा अंडर रूट 2 है वो भी एज इट इज़। तो हमने 4 अंडर रूट 2 को सिंप्लीफाई जब किया है तो 4 के स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज़, और ये जो दूसरा अंडर रूट 2 है उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा है। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है 2 और अंडर रूट 2 को जब हम इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि आयोटा -1 अंडर रूट के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर और आयोटा 4 1 के बराबर। ये वाली वैल्यूज जो हैं हमने याद रखनी है। तो आयोटा स्क्वायर जो है -1, 2 एज इट इज़, अंडर रूट 2 और उसके ऊपर जो स्क्वायर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी फंक्शन है। तो यहाँ पे अब हमारे पास माइनस और 2 टाइम 2 इज़ 4, तो -4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 4 आयोटा +5 आयोटा। इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आसान बात यह है कि हम आयोटा को x की तरह से ट्रीट करें और जैसे अलजबरा में लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं उस तरह से यहाँ पे भी जो है लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। तो 4 और 5 ये लाइक टर्म्स बनती हैं, इनको इकट्ठा कर दें आयोटा के बगैर हैं, और माइनस आयोटा और 5 आयोटा जो कि आयोटा कंटेनिंग टर्म्स, इनको इकट्ठा कर देंगे। तो इससे हमारे पास बनता है जी 4 + 5 9
और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा से प्लस 4 आयोटा, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट के लिए भी 7 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर का नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आयोटा, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, तो 7 माइनस 5 और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो -6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा तो कैंसिल हो गए और 7 माइनस 5 जो है वो हमारे पास 2 हो गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी -2 प्लस 8 आयोटा, -7 -3 आयोटा, नेगेटिव साइन, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद लाइक टर्म्स में इकट्ठा करते हैं, -2 -7 प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा, और -2 और -7 जो है वो मिलकर -9 हो गया, और प्लस 8 आयोटा और -8 आयोटा मिलकर प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी 4 -2 आयोटा, नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 प्लस 2 आयोटा, लाइक टर्म्स को हम इसमें भी इकट्ठा करते हैं, तो 4 -5 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, -2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा कैंसिल, 4 और -5 मिलकर -1। यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी जो हमारे पास मेथड है उसी तरह से हम आयोटा को एज ए एक्स ट्रीट अगर हम करें, तो 2 को हमने पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा को जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो उस रूल के तहत ये पहला 2 एज इट इज़, 4 आयोटा और 4 आयोटा दोनों लाइक टर्म्स हैं, 8 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की बजाय हम उसकी जो वैल्यू है वो लगा देते हैं -1। इसके ये सिंप्लीफाई करने से बनेगा 2 प्लस 8 आयोटा -8, और 2 और -8 लाइक टर्म्स में इकट्ठा कर देते हैं, प्लस 8 आयोटा, तो 2 और -8 से -6 प्लस 8 आयोटा, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट के लिए भी 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -3 आयोटा -3 आयोटा, 4 इंटू 2 -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम्स 3 इज 12 आयोटा स्क्वायर। इससे बनेगा 2 -3 आयोटा और -8 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, -11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, तो 2 और -12 जो हैं वो लाइक बनती हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं, -11 आयोटा लास्ट में, तो 2 और -12 से हमारे पास बनता है -10 और -11 आयोटा एज इट इज़। 7 पार्ट में भी हमारे पास जो बाहर का माइनस आयोटा है 8 आयोटा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -16 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 8 टाइम 2 इज 16, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, जिस तरह x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, वो लगा देते हैं। अब रियल पार्ट जो है वो पहले लिखते होते हैं, -16 को हम पहले लिख लेते हैं और -16 आयोटा इसको हम बाद में लिख देते हैं। बस इसके बाद है जी a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 लगा देंगे, आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर लगेगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 आयोटा, तो 4 9 और -4 को हम आपस में प्रोसेस कर देंगे क्योंकि वो दोनों लाइक टर्म्स बनती हैं, तो इससे बनेगा 9 -4 5 5 प्लस 12 आयोटा। 9 पार्ट में भी 3 3s are 9, 6 3s are 18, 18 आयोटा, -6 इंटू 3 -18 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 टाइम्स 6 इज 36 आयोटा स्क्वायर, प्लस 18 आयोटा और -18 आयोटा कैंसिल,
और यहाँ पे जो अब हमारे पास -36 अयोटा स्क्वायर रह गया है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जिससे बनता है 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 36, तो 6 प्लस 9 15, तो 45 जो है वो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, बस इसके 9th पार्ट है, ठीक। 10th पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए पहले तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर -1 कॉमन ले लूँ तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना सकते हैं। तो -1 कॉमन ले लेते हैं। अब -1 के ऊपर भी पावर 2 और 5 प्लस 3 अयोटा के ऊपर भी पावर 2। -1 का पावर 2 पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको +1 बना सकते हैं। और 5 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 अयोटा। और इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 2 5 are 10, 10 3 are 30, 30 अयोटा। ये बनेगा 25 माइनस 9 प्लस 30 अयोटा, और सिंप्लीफाई करके 25 माइनस 9 16 प्लस 30 अयोटा। तो ये जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो 11 पार्ट है, तो 11 पार्ट के लिए 1 इंटू 1 हमारे पास हुआ जी 1, -√3 अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -√3 अयोटा, √2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 अयोटा, और जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का पावर सेम है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, जिस तरह x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं जो है माइनस अयोटा अगर कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। इसके अलावा जो है अंदर जो √3 बच जाएगा और -√2 साइन उनके चेंज हो जाएंगे, उनको आपस में जो है वो प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास √3 और -√2 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अलबत्ता 2 3 6 यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक ही अंडर रूट साइन के अंदर, लेकिन प्लस या माइनस जो है वो नहीं कर सकते। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने इसकी वजह -1 लगा दिया। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि -1 के साथ माइनस माइनस प्लस प्लस √6 अगर हम लगा दें ये वाला, और माइनस अयोटा और √3 माइनस √2 ये आखिर में लिख लें, तो इसमें अब रियल और इमेजनरी पार्ट हमारे पास अलग-अलग हो गए। 1 प्लस √6 इसका रियल पार्ट और √3 माइनस √2 नेगेटिव साइन के साथ इसका इमेजनरी पार्ट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी √2 इंटू √2 इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और √2 इंटू अयोटा जब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से प्लस √2 इंटू अयोटा जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, और फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि प्लस और माइनस के साइन का फ़र्क है। 2 2 are 4, 4 का स्क्वायर रूट हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 2 + 1 हमारे पास इसका आंसर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हमको अहम बात याद रखनी है वो ये है कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के बराबर, और अयोटा 4 जो है 1 के बराबर। तो ये अयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर, ये हम अगर याद रखें तो हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं कि हम उसके अगर दो पार्ट्स कर लें पावर के, जैसे यहाँ पे 9 में जो इवन पार्ट है वो 8 और 1 अगर मैं इसको लिख लूँ, तो अब अयोटा की पावर 8 अलहदा और अयोटा की पावर 1 उसको हम अलहदा लिख देते हैं।
अयोटा पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर पावर 4 इंटू अयोटा पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते होते। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सीखी कि वो -1 है, तो -1 पावर 4 इंटू अयोटा। अब -1 पावर 4 चूँकि पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, इसको हम +1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, और +1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अयोटा हो गया। तो इसलिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही अगर हम सिर्फ याद रख लें तो हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगला पार्ट है, उसके लिए भी अयोटा 13 को पहले मैं ब्रेक करता हूँ, पावर को 12 और 1 लिख देता हूँ। तो 12 और 1 लिखने से क्या होगा, 12 इवन पावर और 1 जो है वो ऑड पावर, उसको मिलादा कर देते हैं। अयोटा 12 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा पावर 2 होल पावर 6, और अयोटा पावर 1 को सिर्फ अयोटा, क्योंकि पावर में 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सीखी हुई है -1 है, पावर 6 इंटू अयोटा। तो पावर जब इवन हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, तो -1 पावर 6 +1 इंटू अयोटा, और +1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका हमारे पास अयोटा रह जाएगा। तो इस तरीके से अयोटा 9 की वैल्यू भी अयोटा और अयोटा 13 की वैल्यू भी अयोटा। अयोटा 28 के लिए भी हम इसी तरीके से इसको हम ब्रेक करने की कोशिश अगर करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर 28 जो वो इवन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा पावर 2 और बाहर में 14 लिख देता हूँ। तो अयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 14, 2 14 28 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 पावर 14, तो पावर 14 है जो कि इवन है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और हम इसको अब +1 लिख सकते हैं। तो +1 लिखना या सिर्फ 1 लिखना एक ही बात होती है। इसी तरीके से अयोटा पावर -21, तो मैं इसको सॉल्व करने खातिर -1 के ऊपर भी 21 डालता हूँ और अयोटा के ऊपर भी 21 डालता हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन असल में -1 के बराबर है और 21 जो है वो -1 के ऊपर भी आएगा और अयोटा के ऊपर भी आएगा। अब -1 पावर 21 का मतलब -1 हुआ, क्योंकि पावर ऑड है, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा। और अयोटा 21 को जैसे हमने पीछे पावर्स को ब्रेक किया था, इसको भी 20 और 1 तोड़ के लिख देते हैं। अब अयोटा 20 को मैं लिखता हूँ अयोटा पावर 2 और होल पावर, नहीं इसको चलें 2 स्टेप में करते हैं, एक स्टेप में करना मुनासिब नहीं होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ जी अयोटा पावर 20 इंटू अयोटा पावर 1, और अब जो है -1 एज इट इज़, अयोटा पावर 20 को लिखते हैं अयोटा स्क्वायर और होल पावर 9, क्योंकि 2 10 20, और अयोटा पावर 1 को सिर्फ अयोटा, क्योंकि पावर में अगर हमारे पास 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते होते। ये बनेगा -1 अयोटा स्क्वायर की बजाय -1 पावर 10, और साथ में जो अयोटा है वो एज इट इज़। अब हमारे पास जो -1 का पावर 10 है तो पावर इवन है, तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा अब हम इसको सिर्फ +1 लिख सकते हैं। तो +1 और इसके साथ हमने अयोटा मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनल आंसर हमारा -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, 1 नहीं लिखते कोएफिशिएंट के तौर पर, तो सिर्फ माइनस अयोटा जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो 3 अयोटा का पावर 3 है, तो ब्रैकेट के बाहर का 3 की भी पावर बना देते हैं और अयोटा की भी पावर बना देते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट के बाहर का पावर उन सब का हिस्सा होता है। तो 3 का क्यूब जो है वो 27, और अब अयोटा क्यूब की वैल्यू वैसे तो -अयोटा होती है, लेकिन अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर जिस तरह से पीछे हमने सवालों को ब्रेक किया, पावर में जो है पावर को ब्रेक किया, इसको ही पावर को भी ब्रेक करके लिख दें, 2 + 1 लिख दें 27। अब मैं इसको अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा पावर 1 लिखता हूँ। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू अयोटा, और 27 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -27 इंटू अयोटा, तो ये जो है इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट में पावर 4 जो है वो -2 के ऊपर भी लगेगा और अयोटा के ऊपर भी लगेगा। तो पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 4 रह जाएगी, और अयोटा पावर 4 वैसे तो 1 के बराबर होता है, लेकिन अगर आपको वो याद नहीं है तो आप इसको अयोटा पावर 2 होल पावर 2 लिख दें, जिससे बनेगा 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू
-1 पावर 2। अब पावर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, +1, तो 16 इंटू +1 जो है वो +16 हो गया। और अगर आप आयोटा 4 की वैल्यू को डायरेक्ट आपको याद है यानी कि वो 1 आप लिखना चाहते हैं तो उससे भी यही आंसर आएगा। तो बुनियादी बात यह है कि इस सवाल के लिए आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अच्छे तरीके से याद करके और पावर को प्रैक्टिस करें कि उसके फॉर्मेट में ब्रेक कर सकें। अगर पावर इवन है, जिस तरह से यहाँ पे 28 था, तो 28 में तो आयोटा का पावर 2 होल पावर 14। अगर पावर आड है तो फिर एक इवन हिस्सा और एक आड हिस्सा, और इवन को जो है वो आयोटा 2 की पावर लिख के जो है हम उसको -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा। अब इस क्वेश्चन के लिए बेहतर ये होगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे हम लोगों ने याद रखी हुई है -1, तो आयोटा 4 जो 1 के बराबर है, इसके अलावा आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा के बराबर, इन वैल्यूज़ को भी हम याद रखें ताकि ज़रा सिम्प्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहले सवाल के लिए 9 जो है वो एज इट इज़, आयोटा 6 को अगर मैं आयोटा 4 + 2 लिख दूं तो लिख सकते हैं 9 प्लस, इसको मैं लिखता हूँ आयोटा 4 और आयोटा 2 बेसे सेम पावर जेडेड। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है 9 प्लस आयोटा 4 की वैल्यू +1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9। अब प्लस माइनस -1, तो 9 -1 से हमारे पास आंसर आ गया 8। अब 8 को जब हम a + b आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 8 प्लस, चूँकि इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो 8 + 0 आयोटा जो है वो हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसका रियल पार्ट 8 है और इमेजनरी पार्ट इसका नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए भी -17 एज इट इज़, आयोटा 5 को अगर मैं तोड़ूँ आयोटा 4 और 1 करके, तो अभी हमने सीखा कि आयोटा 4 हम 1 के बराबर लेते होते हैं, साथ में जो आयोटा पावर 1 है वो एज इट इज़, इससे बनेगा जी -17 प्लस आयोटा 4, उसको हम +1 लिख देते हैं, और आयोटा पावर 1 सिर्फ सिंपली आयोटा, पावर में 1 हम नहीं लिखते होते, तो आंसर बनेगा -17 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट इसका -17 और इमेजनरी पार्ट आयोटा। थर्ड पार्ट के लिए भी हमारे पास जो आयोटा 4 है वो तो डायरेक्ट अगर मैं +1 लिख दूँ तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है, और साथ में जो -13 आयोटा है वो एज इट इज़, तो आयोटा 4 की वैल्यू हमने -1 लिख दी, और इसमें हमारे पास जो इसकी ज़रा करेक्शन कर लेते हैं, तो 1 -13 आयोटा जो है वो इसमें हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा फिफ्थ पार्ट के लिए भी हमारे पास जो आयोटा पावर 5 है, अगर मैं उसको तोड़ूं तो आयोटा 4 +1, उसके साथ जो है हमारे पास +21 आयोटा है, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा 1 +21 आयोटा, और आयोटा 4 +1 के बराबर होता है, आयोटा पावर 1 को सिंपली आयोटा लिख देते हैं आयोटा, तो ये बनेगा जी आयोटा +21 आयोटा। चूँकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो जिस तरह x + 21 x 22x, तो उसी तरीके से आयोटा +21 आयोटा 22 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट चूँकि नहीं है तो 0 + 22 आयोटा, क्योंकि हमने इसको a + b आयोटा या आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ पार्ट के लिए भी अगर मैं आयोटा 5 को तोड़ूं तो आयोटा का पावर 4 + 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी आयोटा 7 को भी तोड़ के पावर को तोड़ के 4 + 3 लिख देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 और साथ में आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 7 को भी आयोटा पावर 4 और +3 जो लिखा है तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, आयोटा पावर है इंटू आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा पावर 4 + 1 के बराबर। आयोटा क्यूब को हमने जो है वो माइनस आयोटा के बराबर लेना है, या जिस तरह हमने पहले सवाल में उसकी पावर को तोड़ के लिखा था, लेकिन अब इस स्टेज पे प्रैक्टिस से हमें आयोटा 4 आयोटा क्यूब की वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। तो ये अब आयोटा रह गया, और प्लस माइनस 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 आयोटा, तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आया जी 0। तो 0 जो है वो हमारे पास 0 + 0 आयोटा के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0।
इसी तरीके से अयोटा 74 को अगर मैं अयोटा स्क्वायर, तो 74 को जब मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो ये बनता है जी 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14, 37। और इसी तरीके से अयोटा 100 को जब मैं 2 की पावर में लिखता हूँ तो ये 2 पावर 50 बनेगा। अब इसके लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है कि वो -1 के बराबर होती है, तो -1 पावर 37 और यहाँ पे -1 पावर 50। अब जो पहला -1 पावर 37 है वो -37 हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा जो -1 उसकी पावर 50 है, तो पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ अब +1 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी 37 की बजाय मुझे 1 लिखना था, -1 लिखना था, जो कि मैंने गलती से 37 लिखा, पावर नहीं लिखनी, -1 की पावर से जो नंबर आता है वो लिखना है। तो ये -1 जो कि हमारे पास पावर ऑड है, और यहाँ पे चूँकि पावर इवन है तो दूसरी वैल्यू में तो उसमें आंसर +1। इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है जी -1 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी -1, तो -1 और -1 जी बनेगा -2, तो ये बनेगा -2 और +0 अयोटा, क्योंकि हमने आंसर को a+b के फॉर्म में लिखना है। नंबर 5 में है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म a+b अयोटा। इन सवालों में जो की स्टेप है वो ये है कि डिनोमिनेटर जो होगा, जैसे यहाँ पे है 4 माइनस अयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 प्लस अयोटा। कॉन्जुगेट कहते हैं ये जो अयोटा वाली टर्म होती है इसका साइन चेंज करके हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो कॉन्जुगेट हो गया। तो 4 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारा खास स्टेप हो गया। अब ये 1 के बराबर होता है तो 1 तो आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा करने से ऊपर बनेगा 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, और 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा, और नीचे हमारे पास ये -b का फार्मूला बना, यानी कि 4 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास 12 + 3 अयोटा ऊपर एज इट इज़, नीचे 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर वो हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो 12 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस +1, तो आंसर बना जी 12 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब हमने चूंकि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग करना है, तो 12/17 + 3/17 अयोटा, तो इसको ज़रा 17 को अलग करके लिख देते हैं, तो 17 अयोटा, तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए भी इसी तरह से 3 अयोटा 6 + 5 अयोटा जो डिनोमिनेटर में है इसका कॉन्जुगेट बनेगा 6 - 5 अयोटा, 6 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी, 6 - 5 अयोटा से डिवाइड भी। ऊपर बनेगा जी 3 अयोटा जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 अयोटा, और 3 अयोटा जब -5 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -15 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, जिस तरह से x इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 18 अयोटा -15 -1, तो हम उसको -1 लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और अयोटा के ऊपर जो स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू भी हम -1 लिख देते हैं। तो अब ऊपर हमारे पास 18 अयोटा माइनस प्लस 15, और नीचे 36 माइनस प्लस तो +25। इसके सिंप्लीफिकेशन से ऊपर बनेगा जी 18 अयोटा +15, को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास बन रहा है जी 36 और 25 मिलकर 6 + 5 11, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो अब ये जो है 61 18 के नीचे भी आ जाएगा, 18/61 अयोटा +15/61। लेकिन अब बात यह है कि रियल पार्ट को तो हम पहले लिखते होते हैं, तो 15/61 + 18/61 अयोटा √5 है। इसके कॉन्जुगेट
के साथ जो कि 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 बनेगा, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये वैल्यू जो कि न्यूमरेटर में 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 थी, उसके हम मिडिल का हम साइन चेंज करें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, उसके मिडिल का हम साइन चेंज करें तो माइनस बनेगा। तो 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और उसी वैल्यू से डिवाइड भी किया। अच्छा, ऐसा करने से ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू बनती है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, यानी कि 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ऊपर तो a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, और नीचे a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर हम जो एक्सपेंशन करेंगे वो करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a की बजाय है जी 3 और b की बजाय है आयोटा अंडर रूट 5। और डिनोमिनेटर में हम जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आता है 9, आयोटा जो कि ब्रैकेट के अंदर उस पर स्क्वायर आएगा तो वो -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर जो है वो आयोटा के ऊपर जब लगेगा तो -1 और अंडर रूट 5 पे लगेगा तो वो 5 के बराबर हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर एक दफ़ा फिर -1, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 3 6, तो माइनस आयोटा 6 अंडर रूट 5। अब 6 और 5 अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का पावर डिफरेंट है। 6 का पावर 1 है और 5 का पावर 1/2 है। जब तक इनके पावर सेम ना हो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नीचे हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 5। अब ऊपर हमारे पास 9 और -5 से बनेगा जी 4, और नीचे जो हमारे पास 9 + 5 है उससे बना 14, तो वो 4 को डिवाइड कर देगा। इसी तरह से आयोटा 6 अंडर रूट 5 के नीचे भी हमारे पास 9 + 5 14 लगेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2/7 आता है, और 6 और 14 एक दूसरे को सिंप्लीफाई करें तो 2 3 6 और 2 7 14, तो आयोटा 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये जो है हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसी तरीके से जो हमारे पास अगला पार्ट है उसके लिए भी ये अब हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए जो डिनोमिनेटर है 5 आयोटा, हम अगर इसके कॉन्जुगेट यानी कि 2 + 7 आयोटा तो एज इट इज़, और 5 आयोटा भी एज इट इज़, लेकिन 5 आयोटा जो नीचे वाली वैल्यू उसका कॉन्जुगेट बनता है -5 आयोटा। इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनता है जी -5 × 2 = 10 आयोटा, और -5 आयोटा जब 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -7 × 5 = 35 और आयोटा स्क्वायर। नीचे बनेगा -5 5 = 25, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -10 ये बनेगा -10 आयोटा, और 35 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर, और नीचे हमारे पास -25, और यहाँ पे भी जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर। अब हमारे पास -10 आयोटा के नीचे भी माइनस माइनस प्लस प्लस 25 आ जाएगा, और ऊपर माइनस माइनस प्लस प्लस 35 के नीचे भी नीचे माइनस माइनस प्लस 25। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें रियल नंबर पहले लिखना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 5 7 = 35, 5 5 = 25, यहाँ पे 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो रियल पार्ट बनता है जी 7/5, और इमेजिनरी पार्ट बनता है -2/5 आयोटा। फिफ्थ पार्ट है उसमें 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है 4 - 5 आयोटा, उसके हिसाब से कॉन्जुगेट बनता है जी 4 + 5 आयोटा।
इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इससे हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो पीछे जो हमने एक सवाल किया उसके हिसाब से यहाँ पे भी a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 आयोटा का स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 5 आयोटा। तो ऊपर तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंशन की, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा जो है उसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो -1। तो ऊपर वाले 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2 4s are 8, 8 5s are 40, 40 आयोटा। नीचे हमारे पास 16 और -5 प्लस 16 प्लस 25 हमारे पास बनेगा जी 41। तो ये हम दोनों जो हमारे पास रियल वैल्यू बनती है उसके नीचे भी लिख देंगे और इमेजिनरी के नीचे भी लिख देंगे। तो 16 और 25 तो मिलके हो गया जी -9। तो -9 डिवाइडेड बाय 41 और इसी तरीके से जो 40 है उसके नीचे भी नीचे वाला 41 और इसके साथ आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। 6 पार्ट के लिए भी हम इसी तरह से सबसे पहले तो 3 प्लस 2 आयोटा का जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। 3 1s are 3 माइनस 3 आयोटा, जब हम 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि माइनस आयोटा के साथ, फिर 2 को आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 4 आयोटा, फिर 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बना a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके 6 -3 आयोटा और 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा या सिंपली आयोटा, और इसके बाद -2 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की बजाय -1। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो 6 प्लस आयोटा प्लस 2, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 1, 6 और 2 मिलकर हो गए जी 8, 8 बाय नीचे 4 प्लस 1 से 5 और बाकी जो आयोटा रह गया उसके नीचे भी 5। तो ये हमारे पास रियल पार्ट 8/5, इमेजिनरी पार्ट 1/5 और ये जो है a प्लस आयोटा b का फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1 माइनस 2 आयोटा के साथ हम डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, जब ऐसा किया तो अब ऊपर हमारे पास बना 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 आयोटा और आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, और आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी के फार्मूले से आयोटा का स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है जी 5 आयोटा मिलकर -9 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 के साथ ये जो -+2 है वो इसके साथ इकट्ठा कर देते हैं लाइक टर्म्स के हिसाब से, -9 आयोटा को आगे लिख देते हैं, नीचे 1 -+4, तो 5 + 2 इन दोनों से मिलके बनता है 7 और 7 के नीचे 4 + 1 5 आ जाएगा और 9 आयोटा के नीचे भी यही 4 + 1 5। तो इस तरीके से हमारा जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग-अलग हो गया। इस तरीके से जो 8 पार्ट है उसमें आयोटा बी में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है a माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट बनता है a प्लस आयोटा बी, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे हम डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करने से अब ऊपर जो वैल्यू बनती है वो बनती है a
प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे जो फार्मूला बनता है वो बनता है ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। अब ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आयोटा बी, ये प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, नीचे ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर और फिर उसके बाद जो आयोटा स्क्वायर है उससे -1 आ जाएगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab, जब 2 को a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और आयोटा 2ab, इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये हमने इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख दिया, प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो पहले तो जो हमारे पास 1 प्लस आयोटा है वो एज इट इज़, नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ये तो हमने डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन कर दी फार्मूले के ज़रिए से, माइनस बी होल स्क्वायर। अब ऊपर 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 और -2 आयोटा। -1 और +1 को एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। अब ऊपर रह गया 1 प्लस आयोटा और नीचे रह गया -2 आयोटा। तो अब इसको हम जो डिनोमिनेटर में -2 आयोटा है उसके कॉन्जुगेट, और -2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा +2 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे डिवाइड भी करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, 2 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा इंटू 1 इज 2 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये बनेगा जी 2 आयोटा, नीचे अब हमारे पास -1 प्लस +4 बन चुका है, वो इसके नीचे भी लगाएंगे, और ऊपर जो -2 रह गया +4 उसके नीचे भी लगाएंगे। ये बनेगा 1/2 आयोटा और -1/2, क्योंकि दोनों 2 और 4 2 पे कटते हैं। तो इसके रियल पार्ट को अगर मैं पहले लिखूं तो -1/2, और इसके इमेजनरी पार्ट को अगर मैं बाद में लिखूं तो +1/2 आयोटा। तो ये इसका रियल और इमेजनरी पार्ट हो गया। इसी तरह पार्ट के लिए 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं एक ही स्क्वायर के नीचे लिख दूं तो 2 + 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल पावर 2। और अब हमारे पास डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन के लिए 2 + 2 आयोटा न्यूमरेटर एज इट इज़, नीचे वाला 1 आयोटा भी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, इससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर 1 + आयोटा था उसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड किया। अब ऊपर जब हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1s are 2, 2 इंटू माइनस आयोटा -2 आयोटा, और फिर 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा, और +2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा होल स्क्वायर, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और नीचे अब हमारे पास 1 + आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a + b माइनस b होल स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास ऊपर जो -2 आयोटा है और +2 आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और 2 - 2 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 होल पावर 2, ऊपर बनेगा जी 2 + 2 और नीचे बनेगा 1 + 1 होल स्क्वायर। तो 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, 4/2 2 के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर
4 के बराबर, और अगर इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 4 प्लस 0 आयोटा। तो ये इसका रियल और इमेजनरी